और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर एमपी में अब नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव जबलपुर में नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना की समीक्षा करने के बाद निर्वाचन आयोग ने एमपी हाईकोर्ट में ये जवाब दिया है। तीसरी लहर की स्थिति उन्होंने कहा कि अभी तक साफ नहीं और इसलिए चुनाव नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। तो अब नगरीय निकाय चुनाव जबलपुर में नहीं होंगे, इसी को लेकर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद और कोरोना की समीक्षा करने के बाद ये सारा फैसला यहां पर लिया गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की अभी कोई गारंटी नहीं। मांग की गई थी याचिका में कि इस चुनाव पे अभी रोक, जब तक कि तीसरी वेव का समापन नहीं हो जाता है तब तक नगरीय निकाय चुनाव ना कराए जाए और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, ऐसी याचिका में मांग की गई थी। आज याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि अभी चुनाव आयोग का चुनाव कराने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, मात्र जो रूटीन प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और चुनाव कराने के पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाएगी और जो चुनाव होगा उसके पहले तीसरी लहर की जो है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। तो विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना समीक्षा करने के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को यहाँ पर सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि ये समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया है, क्योंकि अभी तीसरी लहर का कुछ पता नहीं है कब आ सकती है, और इसी को लेकर फाइनली अब जो नगरीय निकाय चुनाव है आखिरकार वो नहीं होंगे। तो तीसरी लहर, कोरोना की जो तीसरी लहर, इसकी स्थिति साफ नहीं होने तक चुनाव नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यहां पर कह दिया और हाईकोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश मिश्रा हैं और यहाँ पर राजेश विश्वकर्मा हैं। तो ब्रजेश, क्या कुछ जिस तरह का फैसला यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने लिया है उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये सही रोकना है, सही फैसला है ये? बिल्कुल, देखिए सही इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए गए थे और इसके बाद कोरोना विस्फोट उत्तर प्रदेश में हुआ था, लगातार मरीज बढ़े थे। दूसरे राज्यों में भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी यही फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि लगातार संभावना जताई जा रही है सरिता की तीसरी लहर जो है वो सितंबर में आ सकती है। और अगर पंचायत चुनाव कराए गए, नगरीय निकाय चुनाव कराए गए तो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है 1.5 महीने पहले, और ऐसे में अगर अभी नोटिफिकेशन निकाला जाता, शेड्यूल तय किया जाता तो 1 से 1.5 महीना लग सकता था और तब तक तीसरी लहर आने की पूरी संभावना थी। इसीलिए ये कहा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तीसरी लहर की जो संभावना है उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती, अभी फिलहाल 2-4 महीने के भीतर नगरीय निकाय चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है, कोई फैसला नहीं है, कोई इसकी तैयारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ठीक कहा जाएगा। हालांकि सरकार ये तैयारी कर रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो। जो दूसरी लहर के बाद का, तीसरी लहर के पहले का जो बीच का वक्त है सरिता, उसको भुनाते हुए ये पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराने की कवायद थी। दोनों ही दल लगातार मंथन कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि किस तरह चुनाव कराए जाएंगे, किस तरह दोनों पार्टियों के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन तमाम बातों के लिए चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब चुनाव ना कराए जाने का फैसला कहीं ना कहीं जनता के हित में है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जरूर कुछ न कुछ नाराज दिख सकती हैं इस फैसले से, लेकिन जनता के हित में है क्योंकि तीसरी लहर अगर नहीं है, अगर आती है तो ऐसे में चुनाव कराना कहीं से भी जायज नहीं रहेगा। सरिता, बिल्कुल। अब हम राजेश विश्वकर्मा के पास यहाँ पर चलते हैं। राजेश, यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया, जो जवाब हाईकोर्ट में दिया है, क्या उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां वो इस फैसले के पक्ष में यहाँ पर दिख रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है कि जो चुनाव है वो जल्द से जल्द हो जाए।
बिल्कुल सविता, देखिए राजनीतिक पार्टियों को उम्मीद थी, जिस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग ने कहा था कि सितंबर तक जो है वो चुनाव हो सकते हैं, जी। लेकिन जिस तरीके से आज जो है जवाब हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया है, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका थी और पूरी याचिका में दूसरी लहर के दौरान जो कई राज्यों में चुनाव हुए थे, इसके अलावा दमोह में उपचुनाव हुआ था और उसके बाद संक्रमण के दायरे में बहुत संक्रमण का दायरा बढ़ा था और कई लोगों की मौत जो है जान इसमें गई थी, उसका हवाला इसमें दिया गया था और ये मांग की गई थी याचिका में कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है ऐसे समय पर ना किया जाए। जिस तरीके से विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई, तो ऐसे में चुनाव ना किए जाएं, ये नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका में मांग उठाई गई थी और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना जवाब दिया है उसमें साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना हालात की समीक्षा है और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग फैसला लेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि अगले 1 से 2 महीने बाद चुनाव होंगे, तो फिलहाल ये स्थिति आगे बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कई याचिकाएं जो है हाईकोर्ट में अभी लंबित हैं, डिलिमिटेशन की कई याचिकाएं हैं, इसके अलावा रिजर्वेशन की कई याचिकाएं हैं जिनमें अभी सरकार की तरफ से जवाब जाना है। तो ऐसे में अभी जो है वो स्थिति नजर नहीं आती। इसके अलावा भी जो याचिका में मांग जो की गई थी कि जिस तरीके से जो तैयारियां 15 जुलाई को बैठक ली गई थी और चुनाव आयोग ने, और जिस तरीके से लग रहा था कि अगले कुछ महीनों में चुनाव हो जाएंगे, तो इस पूरी चीज को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और ये कहा कि एक रूटीन बैठक थी, जो रूटीन है वो उनकी तैयारियां थी, लेकिन ऐसा कोई अभी फिलहाल वो नहीं है। जिस तरीके से जब समीक्षा की जाएगी, विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इसमें सरिता एक सुझाव जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब भी चुनाव हो तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से बचाव की जो प्राथमिकता है उसको चुनाव आयोग रखे। तो ये सुझाव हाईकोर्ट ने दिया है। तो अब देखना होगा कि क्योंकि अभी जिस तरीके की स्थिति है, तीसरी लहर की लगातार आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं, कब आएगी कैसी आएगी ये इस पर लेकर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन समय को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले साफ किया था कि 3 महीने और 2 महीने के अंदर ये चुनाव हो सकते हैं, तो अब फिलहाल ये स्थिति आज के आदेश के बाद जो याचिका है उसके बाद लगता है कि अभी फिलहाल नहीं होगी। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि ईसी ने अपना जो जवाब है वो यहाँ पर दे दिया है हाई कोर्ट के अंदर की जो जब तक की तीसरी लहर का कुछ पता नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन जो है कोई चुनाव नहीं करवाएगा। और कहीं ना कहीं अच्छा फैसला भी है क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है और तीसरी लहर कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैसला है वो काफी ठीक है क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हो रहे हैं, ये फैसला पहले भी लिया जाना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट में यहाँ पर अपना ये जवाब दे दिया है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।